राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। तो लाइव एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन कहानी जिसको सुनकर के आप अपने जीवन में निश्चित रूप से कुछ सीख पाओगे। एक मकड़ी की कहानी है, प्रतीकात्मक रूप में मानव आरोपित है। कई बार हमारे जीवन में कई इस प्रकार के विपरीत परिस्थिति आ जाती है जिससे कि हम ऐसे जुझारू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। सबके साथ होता है, कोई संघर्षों का सामना, कठिनाइयां, परेशानियां आती रहती है। फिर हम इस प्रकार से एक परेशानी में जूझ करके सोचते हैं भगवान क्या चाहता है। सारी परेशानी भगवान हमें देता है, किस्मत का रोना रोते पता क्या क्या। वो तो हमारे हौसले की परीक्षा होती है। उस समय अगर हम अपने धैर्य और हौसले से काम ले तो हम बड़ी से बड़ी जो परीक्षा है ना उसमें भी सफल हो सकते हैं, जीत सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। ऐसी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। एक बहुत बड़ा संग्रहालय था। उस संग्रहालय में खूब पेंटिंग्स अच्छी अच्छी प्रदर्शनी में लगती थी। जो प्रदर्शनी में पेंटिंग्स नहीं लगती थी उनको बेसमेंट में रख दिया जाता था। अब जब समय आता उनको निकाल निकाल के प्रदर्शनी में रख दिया जाता था। और बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स थी जो एक कोने में कई महीनों से पड़ी थी, कई सालों से पड़ी थी, जिसको प्रदर्शनी में नहीं रखा गया था। अब कई दिनों तक जो चीज एक जगह पड़ी रहती है ना उस पर मकड़ी अपना जाला बना लेती है। वो उसका एक सुंदर सा घर हो जाता है। ऐसा ही एक कोने में जो पड़ी प्रदर्शनी के लिए नहीं ले गई जो पेंटिंग्स थी, बहुत सारी पेंटिंग्स थी, सब पेंटिंग्स में कई मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए। अब धीरे धीरे जब भी उनको ले जाया जाता बेसमेंट से, एक एक करके कम होती जाती, परंतु 5-10 अभी भी पड़ी थी। अब कोने में जो मकड़ी थी वो सोच रही थी अभी मेरी बारी तो आने वाली नहीं है, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से उसने वो अपना घर बनाया था। उसको लगा कि मैं यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ, मेरे को किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। सब यही सोचते हैं, परंतु भगवान क्या चाहता है वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। अब जो आगे 5-10 मकड़ियां थी उन्होंने तो अपना घर छोड़ के अन्यत्र चली गई कि नहीं अब यहाँ पर कहीं सुरक्षा नहीं है, और वो वही रहती है। वही अगले दिन फिर बेसमेंट में कुछ कर्मचारी आई और कर्मचारी आकर के उन प्रदर्शनी के लिए जो है पेंटिंग्स को ले जाने लगे। तभी मकड़ी सचेत में आई कि मैं तो मारी जाती। वो तुरंत वहां उस मकड़ी अपने जाल से निकलकर वहां से बच भागती है। अब देखो, अपना घर सबको प्यारा लगता है, कोई अपने घर को छोड़ना ही नहीं चाहता है। स्वच्छ सुंदर होता है अपना, चाहे छोटी सी कुटिया ही क्यों ना हो, कोई भी अपने प्यारे से घर को छोड़कर अन्यत्र जाना ही नहीं चाहता है। मजबूरी, परेशानियां कई आती है जिससे अपने बचाव से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। ऐसा ही मकड़ी के साथ हुआ। अब मकड़ी वहां से जाकर दर बदर भटकती है, सोचती मेरे जीवन में क्या परेशानी आ गई, भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हैं मेरे साथ, और अब मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार दर बदर भटकती भटकती वो ये सोच रही थी कितना प्यारा मकान बनाया था और कितने सालों से मैं रह रही थी उसमें, और मेरा सब कुछ वो एक मंदिर था, और अब मैं क्या करूं। परेशान थी वो। ठीक ऐसे ही मानव के साथ भी होता है। मानव ही अपना सुंदर सा मकान बनाता है, अपना घर बनाता है, उसमें रहता है, बहुत सारी चीजें वहां व्यवस्थित करता है। उस घर एक मंदिर को इतना सजाता है कि उससे बड़ा उसके लिए जीवन में कुछ ही नहीं होता है। परंतु कई बार परिस्थितियां ठीक उस मकड़ी की तरह आ जाती है, परेशानी आ जाती है, और उस चीज को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना ही पड़ता है इंसान को। मकड़ी के साथ हुआ, वैसे कई इंसानों के साथ भी होता है। अब मकड़ी क्या करती है, घूमते घूमते देखती है एक बगीचा होता है। उस बगीचे में एक कोना था और बड़ा सुरक्षित कोना था। उसने सोचा कि यहाँ मैं अपना पुनः मेहनत करके और उससे भी सुंदर मकान बनाऊंगी, अपना घोंसला बनाऊंगी, चाल बनाऊंगी। अब वो मकड़ी वहां पर अपना जाल रूपी घर बनाती है, खूब मेहनत से, बहुत सुंदर। फिर उसके मन में आता है मैं उस मकान के लिए, उस जाले के लिए रो रही थी, परंतु उससे भी ज्यादा ये सुंदर जगह है। एक तो इधर उधर हरियाली है, साथ में मेरा सुंदर सा यहाँ कोने में जाला, कोई उसको नुकसान पहुंचने वाला भी नहीं है। और इतना सुंदर बनाती है और वहां सुकून से वो रहती है और सोचती है काश पहले ये मैं यहाँ रहती तो कितना सुकून मिलता। अब वो उस पहले वाले जाल के लिए रोती नहीं है कि जो होता वो अच्छे के लिए ही होता है।
अब उसके समझ में ये बात आ गई कि भगवान को मैं दोस्त दे रही थी, भगवान तो अच्छे के लिए करते हैं, हो सकता है उसमें कोई उसकी रजामंदी है। अब उसने सोचा कि चलो यार ठीक है, वहां पर वो आराम से रहती है, किसी प्रकार कोई खतरा नहीं होता है। ठीक वैसे ही मानव के जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आती है जिसके लिए उसे बदर भटकना पड़ता है, एक स्थान से दूसरी स्थान जाना पड़ता है। वो सोचता है कि पता नहीं भगवान क्यों कष्ट दे रहा है हमें इतने। वो भगवान पर सीधे अपेक्षा भगवान पर लगाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे हमारा प्रारब्ध है, हमारे कर्म है जो पिछले जन्मों के, और उसको हमें भोगना ही पड़ता है। हो सकता है वो हमारे अच्छे के लिए हो। और ठीक उस मकड़ी की तरह, मकड़ी ने भी सोचा ना जो होता है वो अच्छे के लिए, यहाँ मैं सकून से कोई अब नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, बड़ा सुरक्षित हो। वैसे हमारे जीवन में ये घटना घटती है ना, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवान एक परीक्षा लेता है और हमें उस परीक्षा में पास होना ही चाहिए, धैर्य और हौसले के साथ। तो है ना सुंदर सी कहानी। तो कभी भी आप विपरीत परिस्थिति आए ना, उसमें डरिएगा नहीं। ये सोचिए भगवान की कोई रजामंदी है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, आप उस कष्ट से निजात पाने वाले हो, आपके जीवन में और कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ी बुलंदियों पर चढ़ने वाले हो, कुछ और नई सफलता आपको हासिल होने वाली है। तो इस कहानी से हमें बहुत सुंदर सी शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी है कि जैसे जो हो रहा ना, वो घटना घटित हो रही है हमारे जीवन में, वो कुछ अच्छे के लिए ही होती है। भगवान परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में हमें हौसला बनाए रखना चाहिए और हौसले से धैर्य से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि जो हो रहा ना, वो हो सकता है उसमें कोई अच्छाई ही हमारी हो। बिना किसी घटना के हम कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं, कोई अच्छा ही होगा इसीलिए तो हम कहीं जाते हैं। तो कभी भी इतना लगाव मत करो, पीछे की बातों को याद करके रो मत। जो हो रहा है ना, उसको धैर्य के साथ, झुंझारूपन से, हौसले से, मेहनत से, और उस परिस्थिति को आप पार करिएगा। देखिएगा आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर जाओगे। उस हौसले से आप हर मुश्किलों को पार कर पाओगे और अपने जीवन में कुछ नए पड़ाव आप लाओगे, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करोगे, बहुत अच्छे सुरक्षित महसूस करोगे। और जब उसी बात को लेके रोते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। ये जीवन का एक नियम है, सृष्टि का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो घबराए नहीं, डरे नहीं। जीवन में जो घटना घटित हो रही है उसको हंस के और गले लगाइएगा और हर एक मुश्किलों से दो चार होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जीवन में बस जहाँ हो वहाँ खुश रहो, बीते पल को न आने वाले पल को याद करो, वर्तमान में जियो, कठिन मेहनत करो और इस हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप, जो भी संकट आ रहा है उसको परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, उस धैर्य को मत खोइएगा। ये सब कुछ आना जाना चलता ही रहता है, परंतु अपने धैर्य को और अपने हौसले को जब बनाए के रखोगे ना, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, इसमें कोई दुराय नहीं। ये भगवान की बहुत बड़ी एक आशीर्वाद मानिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए कहानी अगर पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लाती हूँ फिर कोई एक नई और कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।